जय हिंद साथियों एंड जय हिंद बच्चों। देखो बाबू, हम लोग गणित भारती भाग 1 को जो सॉल्व कर रहे थे बाबू, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर मतलब एडवांस एक्सरसाइज 6 था बाबू। उसमें हम लोग कुछ हद तक क्वेश्चन को क्या कर दिए थे बाबू, सॉल्व कर दिए थे। लेकिन एडवांस एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 के ए तक सॉल्व किए थे। कहाँ तक किए थे बाबू? 15 के ए तक सॉल्व किए थे। आज हम लोग बाबू 15 का बी को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे बाबू? 15 के बी को सॉल्व करेंगे। आपका बुक यही है बाबू। क्या है? बुक यही है। चलिए तो हम लोग बाबू शुरू करते हैं। देखिए 15 का जो बी क्वेश्चन नंबर है बाबू, वो आपका है कि 122 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलें। क्वेश्चन नंबर 15 है बाबू। कितना है? क्वेश्चन नंबर 15 का है कि 122 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस डिग्री में बदलिए। क्वेश्चन आपका यही है बाबू। ठीक, अब देखिए फ़ारेनहाइट डिग्री को बदलने के लिए एक फॉर्मूला होता है बाबू कि सेल्सियस डिग्री बराबर होता है आपका कि फ़ारेनहाइट डिग्री -32 मल्टीप्लाई 5 बट्टा में जो हो जाता है बाबू वो 9 होता है। क्या होता है बाबू? 9 होता है। और उसको कुछ इस तरह से क्या होता है, ब्रैकेट में क्लोज होता है। यही जो फॉर्मूला है, यही इसको क्या बोलते हैं बाबू? फॉर्मूला को हम लोग हिंदी में सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? सूत्र बोलते हैं। और इसी पे हम लोग क्या करेंगे कि फ़ारेनहाइट है, इसको सेल्सियस डिग्री में क्या करेंगे बाबू? कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे सेल्सियस डिग्री है, यहाँ देखिए फ़ारेनहाइट बराबर कितना दिया हुआ है बाबू? आपका 122 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 122 डिग्री दिया हुआ है। तो 122 डिग्री -32 कितना होगा? 32 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? बट्टा में 9 हो जाएगा। अगर 122 में से 32 को माइनस करेंगे बाबू तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चा? हमारा जो आएगा वो 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू? 90 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 9 दहा का 90, आधा पचे। और यहाँ पे देखिए 9 दहा का 90 हो गया, आधा पचे कितना हो जाएगा? 50। कितना हो गया बाबू? 50। तो यहाँ पे जो आपका आंसर जो होगा बाबू वो 50 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा बाबू? 50 डिग्री सेल्सियस आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक ना? इस तरह से इसका क्या होगा? आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। नंबर 16 है बाबू कि निम्नलिखित पैमाने को फ़ारेनहाइट के पैमाने पर दर्शाइए। जैसे देखिए यहाँ पे मतलब कुछ क्वेश्चन है बाबू, इसको फ़ारेनहाइट मतलब सब सेल्सियस डिग्री में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सेल्सियस डिग्री में दिया हुआ है, जिसको हम लोग को फ़ारेनहाइट डिग्री में बदलना है। किस में बदलना है? फ़ारेनहाइट डिग्री में बदलना है। तो यहाँ पे 16 नंबर का क्वेश्चन नंबर ए है बाबू कि 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट डिग्री में बदलें। तो फ़ारेनहाइट डिग्री में बदलने के लिए बाबू हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। फ़ारेनहाइट डिग्री बराबर 9/5 प्लस 32। आपका फॉर्मूला यही काम करेगा बाबू, इसको सबको। जैसे देखिए ए में आपका क्या दिया हुआ है? 30 डिग्री। बी में आपका क्या है बाबू? 20 डिग्री सेल्सियस। सी में आपका क्या है बच्चा? सी में है 40 डिग्री सेल्सियस। और डी में क्या है बाबू? डी में आपका है 100 डिग्री सेल्सियस। क्या है बाबू? 100 डिग्री सेल्सियस। और वही डी के बाद आपका क्या है बाबू? डी के बाद आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो यहाँ पे इसी फॉर्मूला पे क्या करना है बाबू? इन सभी को सेट कर देना है। क्या करना है? सेट करके जो क्रिया करने के लिए बोलेगा, जैसे देखिए इस तरह से काम करना है आपको। जैसे फ़ारेनहाइट डिग्री बोला तो यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको 9/5 लिखना है। यहाँ सेल्सियस डिग्री है। क्या है बच्चा? सेल्सियस डिग्री है। ये सेल्सियस डिग्री है ना, तो सेल्सियस डिग्री पे आपको कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ। कितना दिया हुआ बाबू? 30 दिया हुआ। 30 दिया हुआ ना, तो यहाँ पे जो मतलब ये जो ब्रैकेट है बाबू, तो ये किसका काम कर रहा है? एक गुना का कार्य करता है। अगर ब्रैकेट अगर ऐसे रहे, इसमें कोई संख्या इसके बगल में अगर रहे तो ये दोनों क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा बच्चा? मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 30। कितना हो जाएगा बाबू? 30 मतलब होता है 30। कितना होता है बाबू? 30। और यहाँ हो जाएगा प्लस 32। कितना हो जाएगा? 6 5 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 6 5 30। और 9 6 के 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 54। और 54 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 4 2 6 हो जाएगा, 5 3 8। कितना हो जाएगा बाबू? 5 3 8। तो यहाँ पे जो आपका होगा
86 फ़ारेनहाइट। कितना हो जाएगा बाबू? 86 फ़ारेनहाइट। उसी तरह ये आपका क्या हो गया? ए नंबर हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपका बी नंबर है। बी नंबर कितना है बाबू? 20 डिग्री सेल्सियस है। कितना है बच्चा? 20 डिग्री सेल्सियस है। जस्ट यही फॉर्मूला पे क्या करना है, हम लोग को इंक्लूड कर देना है। तो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 लिख देना है बाबू, यहाँ पे 32 लिख देना है। तो 5 चौके कितना होता है बाबू? 20 होता है। तो 9 छक्के कितना होता है? 9 चौके होता है आपका 36 और प्लस 32। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 दू कितना हो जाएगा बाबू? 8, 3 3 कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 68 फ़ारेनहाइट डिग्री। कितना हो जाएगा बाबू? 68 फ़ारेनहाइट डिग्री। अब देखिए सी है, अब सी को देखिए बाबू, यहाँ पे सी को ले लेना है। तो सी कितना है बाबू? 40 डिग्री सेल्सियस है। कितना है बच्चा? 40 डिग्री सेल्सियस है। और 40 डिग्री सेल्सियस को हम लोग को क्या करना है? यही फॉर्मूला पे क्या करना है बच्चा? पुट कर देना है। पुट कर देना है। क्या करना है? पुट कर देना है। तो यहाँ पे कितना है? 9/5। कितना है बाबू? 9/5 कितना है? 40 डिग्री मल्टीप्लाई 40 प्लस 32। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 5 40। कितना होता है बाबू? 8 5 40। और 9 8 कितना होता है बाबू? 72 और प्लस 32। 4 दू कितना हो जाएगा बाबू? 4 हो जाएगा। और 7 3 कितना हो जाएगा? 10। तो कितना आएगा? इसका आंसर आ जाएगा बाबू 104 फ़ारेनहाइट डिग्री। कितना होगा बाबू? 104 फ़ारेनहाइट डिग्री। अब देखिए ये आपका क्या है? डी है। तो डी नंबर जो है बाबू, आपका डी नंबर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। कितना है बच्चा? 100 डिग्री सेल्सियस है। जब 100 डिग्री सेल्सियस है बाबू, तो यहाँ पे 5 है। कितना है बाबू? 5 है। कितना है? 9/5 है। तो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है आपका। तो 100 डिग्री को यहाँ पे क्या करना है? इंक्लूड कर देना है, मतलब पुट कर देना है। यहाँ पे कितना होगा बाबू? 32 होगा। कितना होगा बाबू? 32 होगा। अब देखिए यहाँ पे 5 दूनी कितना होता है? 10। तो एगो जीरो ये बचेगा, नहीं वाला ये वाला जीरो ये बचेगा, तो 20 हो जाएगा। और 9 को अगर 20 से गुना करेंगे तो 9 दूनी कितना होता है? 18 होता है। कितना होता है? तो 180 होगा ना, 180 हो जाएगा। और यहाँ पे 32 कर देंगे बाबू। तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 जोड़ेंगे 80 में, 8 3 कितना होता है? 11 1 2 कितना हो जाएगा? 212 फ़ारेनहाइट डिग्री। कितना हो जाएगा बाबू? 200। यहाँ पे आपका हो जाएगा 212 फ़ारेनहाइट डिग्री। यही आपका क्या होगा बाबू? आंसर होगा। क्या होगा बच्चा? आंसर होगा। आई होप कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है कि श्याम ने 2 किलो 400 ग्राम दाल, 1 किलो 500 ग्राम नमक, 3 किलो 50 ग्राम टमाटर तथा 2 किलो 250 ग्राम आलू खरीदे। बताओ वह कुल कितना वजन उठा रहा है? मतलब श्याम जो है से कितना किलो वजन उठा रहा है। जैसे श्याम जो है बाबू 2 किलो कितना? 2 केजी क्या खरीदे बाबू? 2 केजी 400 ग्राम। 400 ग्राम क्या खरीदा? 2 केजी 400 ग्राम दाल खरीदा। क्या खरीदा बाबू? दाल खरीदा। और वो 1 केजी 500 ग्राम क्या खरीदा? नमक। क्या खरीदा बाबू? नमक खरीदा। और वो 3 केजी कितना बाबू? 3 केजी 50 ग्राम 3 केजी 50 ग्राम क्या खरीदा बाबू? वो टमाटर खरीदा। टमाटर खरीदा। और वो 2 केजी कितना बाबू? 2 केजी 250 ग्राम कितना? 250 ग्राम क्या खरीदा? आलू खरीदा। क्या खरीदा बाबू? आलू खरीदा। ठीक ना। अब देखिए इसको क्या करना है? ऐड कर देना है। क्या करना है? ऐड कर देना है। यहाँ 0 0 हो जाएगा, 5 5 10 का 0 हो जाएगा, 5 4 9 9 9 और 9 2 कितना हो जाएगा बाबू? 9 2 आपका 11 हो जाएगा, 11 1 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक ना। और यहाँ पे वो 3 3 3 6 6 2 कितना होता है? 6 2 8 1 6 2 8 केजी हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 8 केजी हो जाएगा। अब आप लोग जानते हैं कि 1 केजी में कितना होता है? 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। क्या होता है बच्चा? 1000 ग्राम। तो 1 केजी इसमें से 1000 ग्राम अगर निकाल लिया जाए तो यहाँ पे 1 केजी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 केजी 200 ग्राम। श्याम जो है बाबू, श्याम 9 केजी 200 ग्राम का वजन उठा रहा है। श्याम जो है 9 केजी 200 ग्राम का वजन क्या कर रहा है बाबू? उठा रहा है अपने हाथ से। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बाबू 18 है कि निम्नलिखित को किलोग्राम, हेक्टोग्राम और डेकाग्राम और ग्राम में बदलो। जैसे देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 18 है, तो इसका क्वेश्चन नंबर ए है। क्या है बाबू? ए है, जो आपका है 8
8649 ग्राम। इसको जो है हम लोग को बाबू किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम में क्या करना है और ग्राम में बदल देना है। क्या करना है? ग्राम में बदल देना है। मतलब इतना ग्राम दिया हुआ है, ठीक ना। अब देखिए इतना ग्राम दिया हुआ है तो 1 किलो बराबर, हल देखिए बाबू, 1 केजी बराबर होता है, 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। क्या होता है बच्चा? 1000 ग्राम होता है। तो इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे 8649,753। यहाँ पे हम लोग 1000 ग्राम से क्या करेंगे बाबू? गुना अथी भागा दे देंगे। तो यहाँ से 8 बार में देंगे, 2 3, यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, 6 उतरेगा, 4 9 7। फिर अब हम लोग 6 बार में देंगे। कितना बार में देंगे बच्चा? 6 बार में देंगे। तो यहाँ पे आपका उतरेगा 6, कट जाएगा। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा बाबू? 4 9 7 5। अब हम लोग कितना बार में देंगे बाबू? 4 बार में देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4000 क्रॉस 9 7 5। अब कितना बचा बाबू? 3 बचा। अब कितना बार में देंगे? 9 बार में देंगे। तो यहाँ पे 9 हो जाएगा 9000 पूरे। यहाँ पे 9 क्रॉस होगा बाबू, 7 5 3। अब हम लोग का जो रिमाइंडर जो बचा है बाबू 753 ग्राम। कितना बचा है बाबू? 753 ग्राम बचा है। कितना बचा है? 753 ग्राम बचा है, ठीक ना। तो जब 753 ग्राम बचा है तो 753 ग्राम को हम यहाँ पे अलग ले लेंगे। क्या करेंगे बाबू? अलग ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये कितना है? यह 753 ग्राम। जब 1000 ग्राम होता है तब कितना होता है? 1 केजी होता है। तब इसमें हम लोग 100 ग्राम से भागा देंगे। कितना से देंगे बाबू? 100 ग्राम से जब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? भाग देंगे। क्या करेंगे? भाग देंगे, भाग। तो यहाँ पे जब 100 ग्राम से हम लोग भाग देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7। यहाँ पे हो जाएगा 700, कट जाएगा, यहाँ क्रॉस 53 आएगा। कितना आएगा बाबू? 53 आएगा। और 50 जब 3 आ गया तो 53 जब आ गया तो यहाँ पे 53 मतलब कितना आ गया? 50 ग्राम से ज्यादा आया। कितना आया बाबू? 50 ग्राम से ज्यादा आया। तब 50 ग्राम से जब ज्यादा आया तो यहाँ पे 53 ग्राम हो गया। तो यहाँ से 10 से भागा देंगे। कितना से देंगे बाबू? 10 से देंगे। तो जब 10 से हम भागा देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 50। यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू? 3। रिमाइंडर आपका कितना आ रहा है बाबू? 3 आ रहा है। कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। जब रिमाइंडर आपका 3 आ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि 8649,753। इसको हम लोग 1 केजी में कितना होता है? 100 ग्राम होता है। 1000 ग्राम होता है। कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। उसी तरह इसमें अगर देखिएगा 100 ग्राम, 100 ग्राम और 10 ग्राम, ठीक ना। जैसे देखिएगा यहाँ पे देखिएगा आपका जो रिमाइंडर जो है बाबू कितना है? 753 है। कितना है? 753 बचा है ना। तो जब 100 को हम 7 से डिवाइड किए तो कितना आया? रिमाइंडर आया 53। कितना आया बाबू? रिमाइंडर मतलब शेष आया 53 आया। और जब शेष 53 आया तो हम 10 से, जैसे देखिए यहाँ पे कितना अंक बचा बाबू? 3 अंक बचा। तो 3 अंक के सबसे छोटी संख्या जो होता है वो कितना होता है? 100 होता है। कितना होता है बाबू? 100 होता है। और 2 अंक के सबसे छोटी संख्या जो होता है वो कितना होता है बाबू? 10 होता है। तो हम लोग 10 से भागा दिए तो यहाँ पे कितना आया? 5 आया। तो ये जो हुआ बाबू ये आपका केजी हो गया। केजी मतलब ये हो गया किलोग्राम। क्या हो गया बाबू? किलोग्राम। क्या हुआ? किलोग्राम। और ये जो है आपका बाबू हेक्टोग्राम हुआ। क्या हुआ? हेक्टोग्राम। क्या हुआ? हेक्टोग्राम हो गया। और ये बाबू देखिए ये आपका हो गया डेकाग्राम। क्या हुआ? डेकाग्राम। और ये जो 3 जो रिमाइंडर बचा बाबू ये क्या हो गया? ग्राम हो गया। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं बाबू, जैसे देखिएगा यहाँ पे देखना है गौर से, आपका जो आया 8639 किलोग्राम। किलोग्राम कितना बाबू? 8639 किलोग्राम। और आपका कितना हो गया? 7 हेक्टोग्राम। 7 हेक्टोग्राम। और फिर उसके बाद आपका आया बाबू 5 डेकाग्राम। कितना आया? 5 डेकाग्राम। कितना आया? 5 डेकाग्राम। और फिर उसके बाद आपका कितना आया बाबू? 3 ग्राम। यही आपका क्या होगा बाबू? आंसर। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर बी कितना है बाबू? बी है कि 10876493 ग्राम।
106493 कितना है बाबू ग्राम है, ठीक ना। तब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाबू 1000 अब देखिए 1000 तो 1000 क्या होता है बाबू, 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है। 1 kg बराबर कितना होता है बाबू, 1000 ग्राम होता है। तो 1000 ग्राम से हम लोग क्या किए बाबू, इसमें डिवाइड किए, क्रॉस हो गया, ये भी क्रॉस हो गया, यहाँ हो गया 876, कितना हो गया बाबू 876 हो गया। और यहाँ पे आपका आ जाएगा 4, कितना जाएगा 4। अब 1000 को 8 बार में कितना बाबू 8 बार में, यहाँ पे एक जीरो लगेगा क्योंकि यहाँ पे तो एक जीरो था तो यहाँ पे एक जीरो होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 8 बार में था 8000 क्रॉस हुआ 764। अब यहाँ पे 9 आ जाएगा बाबू। अब 7 बार में 7000 यहाँ क्रॉस होगा 649, कितना हुआ बाबू 649 हुआ 649। तो यहाँ पे अब 3 आएगा। अब देखिए 6 बार में यहाँ लगेगा तो 6000, यहाँ पे क्रॉस हुआ 4693 सॉरी 9493, कितना होगा बाबू 493 होगा, कितना होगा 493। ये आपका जो रिमाइंडर बचा, क्या बचा रिमाइंडर बचा, ठीक ना। जब रिमाइंडर बचा तो रिमाइंडर 100 ग्राम, कितना 3 अंक है, कितना है बाबू 3 अंक है। तो इसमें जो हम है 3 अंकों की, कितना 3 अंकों की 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है 100 होता है, तो 493। तो यहाँ पे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या से हम लोग अगर डिवाइड करेंगे बाबू तो यहाँ पे 4 आएगा, कितना आएगा 4 बार में एक क्रॉस हो जाएगा। इसका रिमाइंडर जो बचेगा बाबू 93, कितना अंक है बाबू 2 अंक का है, कितना का है 2 अंक का है। तो यहाँ 93 लिखेंगे और यहाँ कितना लिखेंगे बाबू 10 लिखेंगे, क्योंकि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है। तो यहाँ पे 10 लिखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 होगा बाबू, यहाँ 90 होगा, कट जाएगा 3 बचेगा। अब देखो बाबू यहाँ पे जो है ये आपका किलोग्राम हो गया, क्या हो गया किलो, ये हो गया आपका बाबू, ये हो जाएगा बाबू आपका हेक्टोग्राम हो जाएगा, क्या हो जाएगा हेक्टोग्राम हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा बाबू डेकाग्राम हो जाएगा, ये होगा आपका डेकाग्राम हो जाएगा। और ये जो रिमाइंडर जो बचा बाबू ये आपका ग्राम हो जाएगा, क्या हो जाएगा ग्राम। तब यहाँ पे लिख दे रहा है कि इसको कितना को इतना कितना है बाबू 10876493, इसको हम लोग बदले किलो में तो कितना है बाबू इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,876 किलो, कितना आया 10,876 किलोग्राम। और फिर देखिए आपका कितना है बाबू 4 हेक्टोग्राम, कितना है 4 हेक्टोग्राम। और फिर आपका कितना है बाबू 9 डेकाग्राम, और उसके बाद आपका कितना है बाबू 3 ग्राम। यही आपका क्या हुआ बाबू आंसर हो गया। इसी तरह से इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना है बाबू सॉल्व करते चल जाना है। अब देखिए